देखिए, खाद और बीज की उपलब्धता जो है हमारे पास पर्याप्त है। और अगर हम बीज की उपलब्धता की बात करें तो जनपद में लगभग 5,000 क्विंटल जो है वो हमारे पास गेहूं के बीज उपलब्ध हैं, जो कि सफिशेंट है नवंबर माह के लिए। इसी तरह खाद की बात करें तो यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके फर्टिलाइज़र हो, इसकी उपलब्धता हमारे पास सफिशेंट है। अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी में 8,000 मीट्रिक टन का हम लोग का लक्ष्य है नवंबर का। उसमें से 7,100 मीट्रिक टन तो ऑलरेडी उपलब्ध है। बाकी आज लगभग 2,600 मीट्रिक टन की रैक एक लग रही है, तो और भी उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। तो किसानों को मेरा यही कहना है कि एक तो जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र लेने जाते हैं या बीज लेने जाते हैं, ज़रूर अपनी खतौनी अपने साथ रखें। जितना आपका एरिया है उस हिसाब से ही आपको फर्टिलाइज़र या बीज उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात, कहीं पर भी घटतौली की अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर आप वहाँ वेइंग मशीन लगी हैं, आप वेइंग मशीन में मेजरमेंट कर लें। तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ओवर प्राइसिंग की शिकायत है, तो वो आपको बिल और रिसिप्ट देंगे, जो भी दुकानदार होगा, चाहे गवर्नमेंट का शॉप हो चाहे प्राइवेट शॉप हो। और हर जो बोरी है उसमें एमआरपी और प्लस हर जगह क्या कॉस्टिंग है इसका बैनर पोस्टर सब लगा हुआ है। और फिर भी कोई समस्या आती है तो जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर अभी प्रोवाइड किया है उस पर किसान जो हैं वो बता सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हम लोग उसका समाधान करेंगे। सर, बुआई जब चरम पर होती है तो अमूमन शॉर्टेज हो जाती है डीएपी या कोई भी खाद हो। देखिए, मेरा एक और चीज़ कहना है कि हम लोग जो आकलन करते हैं कि क्या लक्ष्य है, वो बुआई के अनुसार ही करते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी करेंगे तो भी आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो आप सबसे पहले तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, जहाँ भी आपको लगता है, जिससे सॉइल हेल्थ कार्ड बनने से एग्जैक्ट कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। जैसे अभी हम आपको बता दें, धान के समय, धान की बुआई के समय जब बारिश कम हुई थी तो बहुत ज़्यादा यूरिया की खपत बढ़ गई थी, जबकि इतनी खपत की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या है, आपका सॉइल हेल्थ खराब होगा और प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। इसीलिए आप अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं, पहली बात। अगर कोई डाउट हो तो आप केवीके के हमारे साइंटिस्ट के साथ या कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। बट जो फर्टिलाइज़र का यूजेज है वो सही मात्रा में करें। आज तो लोग ऑर्गेनिक खेती पे आ गए हैं, तो ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है ये। बट फिर भी हम उतना ही यूज़ करें जितना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और किसानों को एक अच्छी उपज मिल सके। अवकाश के दिनों के लिए क्या निर्देश है समितियों और भी भंडारण? नहीं, अभी हम लोग नवंबर माह में तो बीज की उपलब्धता के लिए हम लोगों ने शनिवार और रविवार को भी खोलने के निर्देश दे दिए हैं। और नवंबर माह में क्योंकि धान का भी कटाई हो रही है और प्लस बीज का भी बुआई होगी, तो हम लोग ने फर्टिलाइज़र प्लस बीज गोदामों को छुट्टी के दिन पे भी खोलने के निर्देश दिए। डीएम साहब, पराली को लेकर के भी क्या दिशा निर्देश है किसानों को? पराली के लेके हम लोग को यही कहना है कि पराली भी जो आप जलाते हैं, आपको लगता है कि इससे एक तो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचता ही है, प्लस आपकी सॉइल हेल्थ भी खराब होती है। तो कहीं ना कहीं आप लेबर के कमी से, या आपको लगता है कि आपको उतना मेहनत कौन करे, इसलिए आप उसको जला देते हैं। तो इसमें यही कहना है, इसमें पेनल्टी भी है और अगर एक बार से ज़्यादा होगा तो इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा।